नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी में, जिसमें हम बात करेंगे तेलंगाना के हैदराबाद शहर के रामनगर इलाके में रहने वाले शेख नसीरुद्दीन की, जो अपने बड़े परिवार के साथ उम्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके परिवार में उनकी बीवी, बेटा, बेटों की बहुएं, बेटियां, बड़ी बहन, पोते पोती और बाकी रिश्तेदार मिलाकर लगभग 18 लोग थे। पिछले कई दिनों से घर में इस सफर की तैयारी चल रही थी। सभी लोग खुश थे कि पहली बार पूरे परिवार को लेकर उम्रा के लिए जा रहे हैं। 9 नवंबर 2025 को इन सबकी फ्लाइट थी और उस सुबह घर में एक अजीब सी चहल पहल थी। कोई बैग देख रहा था, कोई पासपोर्ट पकड़े खड़ा था, तो कोई बच्चों को संभाल रहा था। जब सभी लोग अपने रिश्तेदारों की गाड़ियों में बैठकर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, तो जाने का माहौल और भी भावुक हो गया। जो लोग उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे, वे बार बार गले लगा रहे थे। तभी नसरुद्दीन ने कहा, एक ऐसा फोटो खींचो जिसमें पूरा परिवार एक साथ आ जाए, शायद दोबारा मौका मिले या ना मिले। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, उन्हें पकड़कर फोटो के लिए खड़ा किया गया। छोटे बच्चों को बैगों पर बैठाया गया, कुछ बड़ों के आगे खड़ा किया गया। फोटो लेने वाले को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कोई सामने से निकल जाता, कोई पीछे हो जाता। आखिरकार एक ठीक फोटो बन ही गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये फोटो उनकी जिंदगी का आखिरी पारिवारिक फोटो बन जाएगा। इनके साथ हैदराबाद से कुल 52 लोग उम्रा के लिए गए थे। मक्का पहुंचकर उन्होंने लगभग एक हफ्ता वहां इबादत और जियारत में बिताया। सब बेहद खुश थे। अब उनका अगला पड़ाव था मदीना। मक्का से मदीना तक लगभग 450 किलोमीटर का सफर था। इस सफर के लिए एक एसी बस तैयार थी। बस में 3 स्टाफ थे और बाकी लोग भारत के वही 44 तीर्थयात्री थे, जिनमें से ज्यादातर हैदराबाद के थे। 52 लोगों में से कुछ लोग अलग गाड़ी से जाने वाले थे, इसलिए बस में कुल 45 लोग ही बैठे। 16 नवंबर 2025 की शाम वे सब मदीना के लिए रवाना हुए। कुछ लोग थक कर सो गए, कुछ अब भी जाग रहे थे। महिलाएं बच्चों को संभाल रही थीं, पुरुष लोग थकान की वजह से आराम कर रहे थे। बस आराम से आगे बढ़ रही थी। इसी बस में मोहम्मद अब्दुल शोएब नाम का 24 साल का एक लड़का ड्राइवर के बिल्कुल पास में बैठा हुआ था। शोएब और ड्राइवर दोनों सफर के दौरान बातें कर रहे थे। भारत और सऊदी अरब के समय में करीब 2.5 से 3 घंटे का फर्क था। भारतीय समय के अनुसार रात लगभग 1:30 बजे के आसपास बस सऊदी के एक इलाके मुफरी हाट के पास पहुंची। रोड पर ज्यादा रोशनी नहीं थी और अंधेरा काफी था। ड्राइवर बस सामान्य रफ्तार में चला रहा था, लेकिन हाईवे होने की वजह से स्पीड थोड़ी ज्यादा थी। सामने से एक गाड़ी आ रही थी, जिसे देखकर शोएब ने कहा, सामने कोई गाड़ी आ रही है, ध्यान से। लेकिन इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, सामने वाला वाहन भी तेज रफ्तार में था और अंधेरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस का आगे का हिस्सा एकदम कुचला गया। सामने वाली गाड़ी एक तेल का टैंकर था और उसके अंदर डीजल भरा हुआ था। टक्कर लगते ही डीजल फैल गया और बस में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही सेकंड में पूरी बस आग का गोला बन गई। शोएब ने जैसे तैसे खिड़की का कांच तोड़कर छलांग लगाई। वो बाहर तो निकल गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। ड्राइवर के बाहर निकलने की कहानी अलग अलग जगह अलग अलग बताई गई है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया, कुछ लोग कहते हैं कि वो बच निकला, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। जब शोएब बाहर गिरा तो उसने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा जिसे देखकर कोई भी इंसान पागल हो जाए। बस चीखों से भर चुकी थी। लोग दरवाजों और खिड़कियों से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग ने इतना भयानक रूप ले लिया था कि बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो चुका था। महिलाएं बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थीं, बच्चे चीख रहे थे, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो पा रहा था। कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह राख का ढेर जैसी हो गई। हाईवे से गुजर रही गाड़ियां रुकीं, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल किया। रेस्क्यू टीमें तुरंत पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी को भी जिंदा नहीं निकाला जा सका। बस में बैठे 45 में से 43 भारतीयों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 बस स्टाफ भी मारे गए। केवल शोएब घायल हालत में बच पाया। 17 नवंबर की सुबह लगभग 3:45 पर हैदराबाद में मोहम्मद मंसूफ नाम के एक व्यक्ति के पास सऊदी अरब से फोन आया। फोन करने वाला आदमी था जो रो रो कर कह रहा था, आपकी मां शोहरत बेगम अब इस दुनिया में नहीं रही, आपके भाई मंजूर भी नहीं रहे और आपकी भाभी और आपकी भतीजी शाहीन भी चली गई। मंसूफ को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कोई गलत मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जब खबर की पुष्टि हुई तो पैर के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। सुबह होते होते हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गई। पूरी इंडिया में हलचल मच गई। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री तक सभी ने दुख जताया। हैदराबाद के जिन मोहल्लों से ये लोग थे, वहां मीडिया का जमावड़ा लग गया। हर गली में मातम था।
संतोष नगर, ओवैसी कॉलोनी, रामनगर, हर जगह लोग रोते चिल्लाते दिखाई दे रहे थे। सैयद नाम का आदमी मीडिया को बताता है कि उसका रिश्तेदार नसीरुद्दीन पूरा परिवार लेकर उम्रा पर गया था। उसने नसीरुद्दीन से कहा भी था कि एक साथ मत जाओ, घर पर भी कोई रहना चाहिए। लेकिन नसीरुद्दीन ने कहा था, जब सबको आखिरकार अल्लाह के घर ही जाना है तो फिर दुनिया की फिक्र किस बात की। अब वही 18 लोग एक साथ इस दुनिया से चले गए। जब भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्रालय ने सऊदी के विदेश मंत्रालय से बातचीत की तो पता चला कि शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि पहचान करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उन्हें सऊदी अरब में ही सुपुर्दे खाक करने का फैसला किया गया। परिवार के दो लोगों को वहां जाने की अनुमति दी गई ताकि वे आखिरी रस्में देख सकें। यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं था, ये कई परिवारों का पूरा संसार लूट जाने की कहानी थी। लोग अब भी सोचकर कांप जाते हैं कि उम्रा करने गए लोग इस तरह जलकर दुनिया से चले गए। ये सच्ची घटना किसी को डराने के लिए नहीं थी, बल्कि सावधान करने के लिए थी। सफर चाहे दुनियावी हो या धार्मिक, सुरक्षा हमेशा सबसे जरूरी है। और कभी कभी जिंदगी इतनी अनिश्चित होती है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि अगला पल क्या लेकर आएगा। आप अपना ख्याल रखें और इस घटना के बारे में अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसी नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं जल्दी ही ऐसी नई सच्ची कहानी के साथ।